Hello everyone, welcome to Hanuman Studies, a place where you get to learn and know about things happening in our country and around the globe. हनुमान स्टडीज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको अपने देश में और विदेशों में घट रहे घटनाओं के बारे में जानने को मिलता है। ये वीडियो हमारा NTPC CBT 2 के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज है और ये वीडियो उस सीरीज का चौथा पार्ट है। तो इस सीरीज में हम आपके लिए NCERT बुक से क्लास 6 के बुक्स से नोट्स लाए हैं और इसे आप नोट्स के फॉर्म में लिखते चलें। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट से। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। कैसे क्वेश्चन आए थे? बहुत इजी था क्वेश्चन पेपर। बहुत ज्यादा इजी था। लड़की का पक्का अच्छा गया होगा। मैं बता रही हूँ, बेचारी ने आईब्रोज तक नहीं बनवा रखे हैं, आज तक पक्का ध्यान लगा के पढ़ती होगी। दोस्तों आईब्रोज तो मैंने भी कभी नहीं बनवाए हैं, देख लो, लेकिन ध्यान लगा के हम कभी नहीं पढ़े यार। आज मेरा पेपर था, मैं पेपर छोड़ के इधर आया। पेपर क्यों ले रहे हो ऑफलाइन? ऑनलाइन पेपर लेना मांगता है। मजा नहीं आ रहा है। मैं डोंबोली से हूँ, पेंडरगर कॉलेज। आज मेरा पेपर था, मैं पेपर छोड़ के इधर आया। पेपर क्यों ले रहे हो ऑफलाइन? ऑनलाइन पेपर लेना मांगता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 80 मार्क का पेपर, 10 मार्क का भी कुछ आता नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बढ़िया बात है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 80 मार्क का पेपर, 10 मार्क का भी कुछ आता नहीं है। शाबाश बेटा। ये साले दिन रात PUBG खेलेंगे और ऑफलाइन एग्जाम्स के टाइम ये हाल हो जाता है इनका। ऑफलाइन एग्जाम्स वो क्या चीज है? इनके दिमाग से तो निकल ही गया है कि ऑफलाइन एग्जाम करके भी कुछ होता था। नहीं लौंडे आगे चल के छपरी बनते हैं। नहीं है, अभी बाकी है दोस्तों, अभी मुर्गा कलर वाला हेयर नहीं हुआ है ना इनका तैयार। ओके गाइस, तो देखा आपने टॉपर्स और बैक बेंचर्स का डिफरेंस, लेकिन बैक बेंचर्स ऐसे भी नहीं होते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, The lines we see on notes and coins were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath. हमें सिक्कों में और नोटों में, भारतीय नोटों में जो लायन दिखता है, वो नोट लायन जो है वो सारनाथ के पिलर में दिखा था, जिसे लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन एम्पायर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य वॉज असिस्टेड बाय ए वाइज मैन चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही चालाक और होशियार इंसान के द्वारा असिस्टेड थे, मतलब उनके निर्देशों पर काम करते थे, जिनका नाम था चाणक्य, और दूसरा नाम उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य रोट अ बुक व्हिच हुज नेम वाज अर्थशास्त्र। हमारा तीसरा पॉइंट है, मौर्याज वर अ डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। मौर्य डायनेस्टी के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए थे। वो थे चंद्रगुप्त, उसका सन बिंदुसार, और बिंदुसार का सन अशोका। मौर्य डायनेस्टी जो है उसके 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए थे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और उसका सन अशोका। तो कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा जो था वो मौर्यन एम्पायर की राजधानी थी। तक्षशिला और उज्जैन वर प्रोविजनल कैपिटल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तक्षशिला और उज्जैन जो है वो मौर्यन डायनेस्टी के प्रोविजनल कैपिटल बने थे। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। हमारा चौथा पॉइंट है, मेगास्थेनिस वाज एन ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय हिज रूलर ऑफ वेस्ट एशिया, जिसका नाम था सिलेकस निकेटर। सिलेकस निकेटर ने अपने एक दूत को भेजा था जिसका नाम था मेगास्थेनिस। ओके, तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थेनिस को भेजा गया था। हमारा पांचवा पॉइंट है, अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्रकृत एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोका के जो भी नॉलेज था, ज्ञान था, वो प्रकृत में लिखा गया था और वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का फॉर्म था। तो ये था हमारा पांचवा पॉइंट। हमारा छठा पॉइंट है, अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महात्मा हु गोज टू डिफरेंट प्लेसेस टू टीच पीपल अबाउट धम्म। अशोका ने ऐसे लोगों को हायर किया था जो कि टीचिंग्स देते थे अलग अलग जगहों पे जा करके, जिन्हें धम्म महात्मा कहा जाता था। धम्म जो है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है, जो धर्म से, संस्कृत के शब्द धर्म से लिया गया है। ये था हमारा छठा पॉइंट। हमारा सातवां पॉइंट है, अशोका ने इस मैसेंजर्स जो है वो सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका तक भेजा था। अशोका ने अपने धर्म के मैसेंजर्स जो है उसे सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस तक भेजा था। तो ये फॉरेन कंट्रीज थे। हमारा आठवां पॉइंट है, चोलास, चेराज एंड पांड्याज वर द पावरफुल रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के जो पावरफुल रूलर्स थे वो चोला थे, चेरा थे और पांड्या थे। तो चोला, चेरा और पांड्या जो थे वो साउथ इंडिया के पावरफुल रूलर्स थे। हमारा नौवां पॉइंट है, पुहार और कावेरी पट्टिनम द पोर्ट ऑफ द चोलास। तो पुहार और कावेरी पट्टनम जो है वो चोला डायनेस्टी का पोर्ट था। पोर्ट जहाँ पे समुद्री जहाज़ें या फिर नदियों के जहाज़ें आकर के लगा करती थी, उसमें माल लदा करती थी, माल उतरा करती थी उन पर से। वहीं पांड्यास का जो कैपिटल था वो था मदुरई। मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास। तो ये था हमारा 9वां पॉइंट। हमारा 10वां पॉइंट है, सतवाहन डायनेस्टी वाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया। पश्चिम भारत में जो डायनेस्टी थी वो है सतवाहन डायनेस्टी। ओके, पश्चिम भारत की जो डायनेस्टी थी, जिसका साम्राज्य था वो सतवाहनों का था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहन्स वर
गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। सतवाहन डायनेस्टी का जो इम्पोर्टेंट रूलर हुए थे तो उनका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ही वॉज द सन ऑफ गौतमी बालाशारी। उनकी माँ का नाम था गौतमी बालाशारी। गौतमी बालाशारी, ओके। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, उनकी माँ का नाम था गौतमी बालाशारी, ओके। हमारा 11वां पॉइंट है कुशान्स कंट्रोल्ड द सिल्क रूट। सिल्क रूट जिसके उस रूट के थ्रू जहाँ से सिल्क का ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करता था इंडिया में, और उसके इंडिया में भी अगर मैन्युफैक्चर होता था तो उधर से एक्सपोर्ट भी हुआ करता था, तो उस रूट को सिल्क रूट कहा गया था। तो कुशान्स जो थे वो इस रूट का पूरा कंट्रोल था, इस रूट पे पूरा कंट्रोल था उनका। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। इनका जो जहाँ पे इनका स्थापना था, क्या कहेंगे, पावर, जहाँ पे इनका ज़्यादा पावर था वो था पेशावर में और मथुरा में। यानी कुशान्स का जो सबसे ज़्यादा पावर था वो मथुरा में और पेशावर में। मोस्ट फेमस कुशान रूलर वाज कनिष्का। इट इज आवर 5th पॉइंट। हमारा 5वां पॉइंट है कि कुशान का जो मोस्ट फेमस रूलर था वो है कनिष्का। तो कनिष्क जो है वो कुशान डायनेस्टी के मोस्ट फेमस रूलर थे। हमारा 13वां पॉइंट है अश्वघोष कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑन बुद्ध। अश्वघोष ने बुद्ध पे एक किताब लिखी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। यह हमारा 13वां पॉइंट, ओके। 13वां पॉइंट कि बुद्ध पे किताब लिखी गई अश्वघोष के द्वारा जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। हमारा 14वां पॉइंट है बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स। बुद्धिज्म जो है वो दूर दूर तक फैली थी, तो वो साउथ में भी गई, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और साउथ ईस्ट के एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट में इंडोनेशिया तक। तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वही बुद्धिज्म का जो ओल्डर फॉर्म है उसे कहा जाता है थ्रेवाड़ा बुद्धिज्म। और ये जो है बहुत जगहों पे इन एरियाज में, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट एरियाज में ज़्यादा पॉपुलर था। तो ये था हमारा 14वां पॉइंट। हमारा 15वां पॉइंट है कि फाजियान, ज़ुआनज़ैंग एंड आई चिंग वर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। तो 3 चाइनीज जो फेमस चाइनीज पिलग्रिम्स थे जो भारत आए थे तो वो थे फाजियान, ज़ुआनज़ैंग एंड आई चिंग। ये था हमारा 15वां पॉइंट।